ऋषि महर्षि अत्रि। अत्रि एक वैदिक ऋषि थे। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे। चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा ये 3 पुत्र थे। अग्नि, इंद्र और हिंदू धर्म के अन्य वैदिक देवताओं को बड़ी संख्या में भजन लिखने का श्रेय दिया जाता है। अत्रि हिंदू परंपरा में सप्तर्षि 7 महान वैदिक ऋषियों में से एक है और सबसे अधिक ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। अयोध्या नरेश श्रीराम उनके वनवास काल में भार्या सीता तथा बंधु लक्ष्मण के साथ अत्रि ऋषि के आश्रम चित्रकूट में गए थे। अत्रि ऋषि सती अनुसया के पति थे। सती अनुसया 16 सतियों में से एक थी, जिन्होंने अपने तपोबल से ब्रह्मा, विष्णु, महेश को छोटे बच्चों में परिवर्तित कर दिया था। पुराणों में कहा गया है वही तीनों देवों ने माता अनुसुया को वरदान दिया था कि मैं आपके पुत्र रूप में आपके गर्भ से जन्म लूंगा। वही तीनों चंद्रमा, ब्रह्मा, दत्तात्रेय, विष्णु और दुर्वासा शिव के अवतार हैं। वैदिक मंत्र दृष्टा। महर्षि अत्रि वैदिक मंत्र दृष्टा ऋषि माने गए हैं। अनेक धार्मिक ग्रंथों में इनके आविर्भाव तथा चरित्र का सुंदर वर्णन किया गया है। महर्षि अत्रि को ज्ञान, तपस्या, सदाचार, भक्ति एवं मंत्र शक्ति के ज्ञाता रूप में व्यक्त किया जाता है। सृष्टि के प्रारंभ में जब इन दंपति को ब्रह्मा जी ने सृष्टिवर्धन की आज्ञा दी तो इन्होंने उस ओर उन्मुख न हो तपस्या का ही आश्रय लिया। इनकी तपस्या से ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने प्रसन्न होकर इन्हें दर्शन दिया और दंपति की प्रार्थना पर इनका पुत्र बनना स्वीकार किया। अत्रि दंपति की तपस्या और त्रिदेवों की प्रसन्नता के फलस्वरूप विष्णु के अंश से महायोगी दत्तात्रेय, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा तथा शंकर के अंश से महामुनि दुर्वासा महर्षि अत्रि एवं देवी अनुसुया के पुत्र रूप में आविर्भूत हुए। वेदों में उपर्युक्त वृत्तांत यथावत नहीं मिलता है, कहीं कहीं नामों में अंतर भी है। ऋग्वेद में अत्रि सांख्य कहा गया है। वेदों में ये स्पष्ट रूप से वर्णन है कि महर्षि अत्रि को अश्विनी कुमारों की कृपा प्राप्त थी। एक बार जब ये समाधिस्थ थे तब दैत्यों ने इन्हें उठाकर शतद्वार यंत्र में डाल दिया और आग लगाकर इन्हें जलाने का प्रयत्न किया, किंतु अत्रि को उसका कुछ भी ज्ञान नहीं था। उस समय अश्विनी कुमारों ने वहां पहुंचकर इन्हें बचाया। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 51वें तथा 112वें सूक्त में ये कथा आई है। ऋग्वेद के दशम मंडल में महर्षि अत्रि के दीर्घ तपस्या के अनुष्ठान का वर्णन आया है और बताया गया है कि यज्ञ तथा तप आदि करते करते जब अत्रि वृद्ध हो गए तब अश्विनी कुमारों ने इन्हें नवयौवन प्रदान किया। ऋग्वेद के पंचम मंडल में अत्रि के वसुयु, सप्तवधि नामक अनेक पुत्रों का वृतांत आया है, जो अनेक मंत्रों के दृष्टा ऋषि रहे हैं। इसी प्रकार अत्रि के गोत्रज आत्रेयगण ऋग्वेद के बहुत से मंत्रों के दृष्टा हैं। ऋग्वेद के पंचम आत्रेय मंडल का कल्याण सूक्त ऋग्वेदीय स्वस्ति सूक्त है। वो महर्षि अत्रि की ऋतंभरा प्रज्ञा से ही हमें प्राप्त हो सका है। ये सूक्त कल्याण सूक्त, मंगल सूक्त तथा श्रेय सूक्त भी कहलाता है, जो आज भी प्रत्येक मांगलिक कार्यों, शुभ संस्कारों तथा पूजा अनुष्ठानों में स्वस्ति प्राप्ति, कल्याण प्राप्ति, अभ्युदय प्राप्ति, भगवत कृपा प्राप्ति तथा अमंगल के विनाश के लिए सस्वर पठित होता है। इस मांगलिक सूक्त में अश्विनी, भग, अदिति, पूषा, द्यावा, पृथ्वी, बृहस्पति, आदित्य, वैश्वानर, सविता तथा मित्रा, वरुण और सूर्य, चंद्रमा आदि देवताओं से प्राणिमात्र के लिए स्वस्ति की प्रार्थना की गई है। इससे महर्षि अत्रि के उदात्त भाव तथा लोक कल्याण की भावना का किंचित स्थापना होता है। इसी प्रकार महर्षि अत्रि ने मंडल की पूर्णता में भी सविता देव से यही प्रार्थना की है कि हे सविता देव, आप हमारे संपूर्ण दुखों को, अनिष्टों को, शोक कष्टों को दूर कर दें और हमारे लिए जो हितकर हो, कल्याणकारी हो, उसे उपलब्ध कराएं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि महर्षि अत्रि की भावना अत्यंत ही कल्याणकारी थी और उनमें त्याग, तपस्या, शौच, संतोष, अपरिग्रह, अनासक्ति तथा विश्व कल्याण की पराकाष्ठा विद्यमान थी। ऋषि अत्रि और श्री राम।
भगवान श्री राम अपने भक्त महर्षि अत्रि एवं देवी अनुसुया की भक्ति को सफल करने के लिए स्वयं उनके आश्रम पर पधारते हैं और माता अनुसुया देवी सीता को पतिव्रत का उपदेश भी देती हैं। उन्हें दिव्य वस्त्र एवं आभूषण प्रदान करती हैं। महर्षि अत्रि तीनों गुणों सत्व, रजस, तमस गुणों से परे थे, वो गुणातीत थे। महर्षि अत्रि सदाचार का जीवन व्यतीत करते हुए चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे। ऋषि अत्रि जीवन वृतांत वेदों में वर्णित है कि ऋषि अत्रि को अश्विनी कुमारों की कृपा प्राप्त थी। इस पर एक कथा भी प्राप्त होती है कि एक बार जब महर्षि अत्रि समाधिस्थ थे, तब दैत्यों ने इन्हें उठाकर शतद्वार यंत्र में डाल देते हैं और जलाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु समाधि में होने के कारण इन्हें इस बात का ज्ञान नहीं होता। तभी उचित समय पर अश्विनी कुमार वहां पहुंचकर ऋषि अत्रि को उन दैत्यों के चंगुल से बचाते हैं। यही कथा ऋग्वेद के प्रथम मंडल में भी बताई गई है। ऋग्वेद के दशम मंडल में महर्षि अत्रि के तपस्या अनुष्ठान का वर्णन है एवं अश्विनी कुमारों ने इन्हें यौवन प्रदान किया, इस तथ्य को व्यक्त किया गया है। ऋग्वेद के पंचम मंडल में वसुयु, सप्तवध्री नामक अनेक पुत्रों को ऋषि अत्रि के पुत्र कहा गया है। ऋग्वेद के पंचम आत्रेय मंडल कल्याण सूक्त, ऋग्वेदी या स्वास्ति सूक्त महर्षि अत्रि द्वारा रचित हैं। ये सूक्त मांगलिक कार्यों, शुभ संस्कारों तथा पूजा अनुष्ठानों में पठित होते हैं। इन्होंने अलख, प्रहलाद आदि को शिक्षा भी दी थी। महर्षि अत्रि त्याग, तपस्या और संतोष के गुणों से युक्त एक महान ऋषि हुए। मुनि अत्रि ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, जो ब्रह्मा जी के नेत्रों से उत्पन्न हुए थे। ये सोम के पिता थे, जो इनके नेत्र से आविर्भूत हुए। इन्होंने कर्दम की पुत्री अनुसुया से विवाह किया था, जो एक महान पतिव्रता के रूप में विख्यात हुई हैं। पुत्रोत्पत्ति के लिए इन्होंने ऋक्ष पर्वत पर पत्नी अनुसुया के साथ घोर तप किया था, जिस कारण इन्हें त्रिमूर्तियों की प्राप्ति हुई, जिनसे त्रिदेवों के अंश रूप में दत्त, विष्णु, दुर्वासा, शिव और सोम ब्रह्मा उत्पन्न हुए। अगर आपको इसी तरह की कहानी अच्छी लगी है तो हमारे YouTube चैनल स्टोरी का खजाना को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक न्यू कहानियों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अपना प्यार स्नेह इसी तरह बनाए रखें। धन्यवाद।